नमस्कार दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ येलो कलर की साड़ी माँ के नाम के कुंडल और गले में माला पहन करके माँ के कीर्तन में पहुँची हूँ। मैं बेटे के साथ गई हूँ माँ की चौकी में, जहाँ माँ का बहुत ही प्यारा दिव्य मनमोहक श्रृंगार किया गया और माँ का सुंदर रूप इतना सजा हुआ था कि आंखें ही नहीं हट रही थी। पूरे माहौल में भजन कीर्तन की मधुर धुनी थी, श्रद्धा की भावना थी। यह आयोजन मेरी प्यारी फ्रेंड के एनिवर्सरी के मौके पर रखा गया था। सच कहूँ तो उन्होंने अपने दिन को खास बना दिया और माँ के चरणों में मनाकर उसे और भी पवित्र बना दिया। लेकिन एक और ख़ास बात जिससे मेरा मन जीत लिया कि आगरा के पारंपरिक भोजन इन्होंने व्यवस्था की। ये कोई साधारण खाना नहीं था, बल्कि ब्रज की पत्तल में परोसा गया भोजन था। ब्रज क्षेत्र, खासकर आगरा और इसके आसपास के क्षेत्र जो है, शादी विवाह और इसके बड़े आयोजन में पत्तल का खाना परोसने की एक पुरानी परंपरा रही है। आजकल स्टील और डिस्पोजल प्लेट्स का ज़माना है, लेकिन हमारे यहाँ पत्तल यानी पत्तों से बनी हुई थाली में खाना परोसा जाता था। यहाँ वही असली देसी स्वाद और संस्कार की पहचान होती थी। ब्रज की खास पत्तल थाली में जो सादगी होती थी, वही उसकी खूबसूरती है। पत्तों की खुशबू, गरम गरम पूड़ी, सब्जी, दाल, मीठा, सब कुछ उस पत्तल में परोसा गया। जैसे लगता था बचपन की शादी ब्याह की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पत्तल में खाना खाने के बाद एक अलग ही आनंद था। ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट, बस सादगी, परंपरा और अपनापन। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा और सच में ऐसा लगा जैसे भक्ति, दोस्ती, संस्कृति तीनों का एक सुंदर संगम हो गया था। मैंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि हम सबके जीवन में ऐसी ही सादगी भरी खुशियों का पल आते जाते रहे। तो यहाँ पे माँ की आरती हो रही है और पूजा पाठ हो चुकी है सारी। अब हम माँ के भोग प्रसाद की ओर आपको ले चलेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बताया। क्योंकि मुझे जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ, तो मैं वहाँ का पूरा जो सीन होता है उसको पूरा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ आरती हो चुकी है। आरती के बाद यहाँ प्रसाद बँट रहा है। हम लोगों ने कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाई, तस्वीरें खिंचाई और पहुँच गए हम यहाँ के पारंपरिक फूड खाने के लिए। तो यहाँ पे दाल थी, आलू की झोल वाली सब्जी थी, मीठी रस माधुरी कहते हैं जिसमें छेने रबड़ी में पड़े होते हैं, और रसगुल्ला था, पूड़ी थी, नान थी और हरी वाली पूड़ी जो पालक की होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे खाने की चीज़ें थी। दाल की, दही की पकौड़ी थी, और जैसा मैं बता रही हूँ दाल थी, पनीर की सब्जी थी और सलाद था, मूली का कद्दूकस किया हुआ। तो ये पूरा पारंपरिक फूड, और इसको मेन साफ़ सफाई से धोने में उसमें कटोरे में लगाते हैं। पत्ते की प्लेटें होती हैं जिनमें खाना दिया जाता है। इसमें धुलने मांजने का आपका कोई भी सिस्टम नहीं होता है। तो हम लोगों ने ये फूड बहुत प्यार के साथ में खाया, स्नेह के साथ, क्योंकि ये खाली फूड ही नहीं था, ये आत्मा को शांति देने वाला माँ का प्रसाद भी था। यहाँ से हम लोग खाना खा के उठे और मैंने देखा कि ढोल रखा हुआ था, तो मैंने ढोल के साथ भी कुछ अपनी फ़ोटो खिंचाई, क्योंकि मुझे फ़ोटो तरह तरह की चाहिए रहती हैं। तो मैंने ढोल के साथ भी फ़ोटो खिंचा ली। ऊपर मैंने मीठा खाया 2 तरह का। उसके बाद यहाँ तीसरी थी कुल्फ़ी भी, और मीठा पान भी था जो कि हमको खाने के बाद मिला था। चलते चलते मैंने यहाँ से कुल्फ़ी खाई, कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई अपनी फ्रेंड्स के साथ, कुछ प्यारी सी मेमोरी कलेक्ट की और उनके सुंदर घर के लिए उनको बधाइयाँ दी। बहुत सुंदर आयोजन के लिए भी उनको बधाइयाँ दी। चलते चलते मैंने एक और कुल्फ़ी खाई क्योंकि मुझे इस सीज़न में अच्छी लगी खाने में, तो मैं यहाँ से खा के निकल रही हूँ। और अच्छा सा पारंपरिक खाना था, तो वो बिना टेस्ट किए कैसे रख सकते हैं। बाद में आए हम यहाँ पे क्रोमा में, हमारे घर के पास में ही है, तो बेटे को कुछ यहाँ से देखना था और देख करके हम घर जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फूड कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और बात करते करते हम तो आ गए घर। तो पूरे वीडियो के बारे में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय दीजिए, और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय, राधे राधे, जय